नमस्कार। अनिल वस, मकर राशि जिसे कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, आज अप्रैल से और अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा ये राशिफल आपके लिए। जी हाँ, कैप्रिकॉर्न जिसका स्वामी शनि देव हैं, सूर्य के पुत्र हैं, और ये जो राशि है बहुत बलवान राशि है। मकर यानी जल में भी बलवान और भूमि में भी बलवान। और सबसे अच्छी बात यह पृथ्वी तत्व की राशि है, सहजता वाली। ऐसे लोग शरीर से थोड़े हैवी होते हैं, दमदार होते हैं, मजबूत होते हैं, बोन्स पावरफुल होती हैं और वज़न ज़्यादा हो जाता है, इनको ध्यान रखना चाहिए। बहुत टॉकेटिव होते हैं, काउंसलिंग एबिलिटी इनके पास होती है, दोस्त इनके बहुत बुद्धिमान और जीनियस होते हैं, इनको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे अच्छी बात एक और भी है कि मदर इनकी जो है बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ी लिखी समझदार हैं, गुणी हैं। और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी इत्यादि में खरीदने में क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इन बातों का हम चर्चा करेंगे। हेल्थ इश्यूज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, फैट कहीं शरीर में जो वज़न बढ़ रहा है वो नुकसानदेह तो नहीं होगा, इन सब बातों की बातें करते हैं। चलिए पहली दूसरी तीसरी तरह की बातें करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपका एग्रीकल्चर का काम है या आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है या आप आईटी सेक्शन में हैं, तो आपके लिए अच्छी बात। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से लाभ होने की संभावना। प्रॉपर्टी में अगर कहीं रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग द मनी। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो उसमें भी अच्छे प्रमोशंस, अच्छे लाभ की संभावना। 4-5-6 तारीख की बातें करते हैं। 4-5-6 तारीख की यात्रा, मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग, कहीं बाहर जाने का योग बन रहा है, या विदेश यात्रा दिखाई देती है, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन टूर दिखाई देते हैं। तो ये अच्छा है, आपके जो काम हैं वो बाहर सराहे जाएंगे। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑर्डर लेते हैं उसकी क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता ना करिएगा, क्योंकि रेट कम होना अच्छी बात है लेकिन क्वालिटी हल्की होना अच्छी बात नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और आगे चलते हैं। 7-8-9 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय अच्छा, थोड़ा मूड फ्रेश, और फिर मैं कहूँ पैसा कमाने की तरफ ध्यान है कि किस तरह फाइनेंशियल गेन हो। और मुझे लगता है पैसा, प्रॉपर्टी में अगर कहीं कुछ खरीदा है तो उसे बेच सकते हैं, उससे पैसे की प्राप्ति होगी। और खेलने के जगत में भी कमाल हो रहा है। अगर आप कुछ खेल रहे हैं, क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल, तो उसमें नेम फेम की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे आ गए हैं। और इसी के साथ साथ थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वज़न ज़्यादा बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यह आपके लिए नुकसानदेह है, कष्टदायी है। यूँ तो सभी के लिए है लेकिन आपके लिए खास किस्म की बात। 8-9-10 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को अमावस, चैत्र मास की अमावस है। आज के दिन कुछ ना कुछ मंदिर में पंडित पुरोहित जी को दान कर देते हैं। कहते हैं ऐसा करने से हमारे जो बड़े लोग हैं, जो कभी थे जिंदे अब नहीं हैं, पितृगण हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। 9-10-11, 9 को चैत्र मास, नवरात्रि शुरू। प्रातःकाल उठ के, नहा धो के, वस्त्र पहन के, सबसे पहले आपको चाहिए देवी माँ के लिए प्रार्थना करें, मूर्ति की स्थापना करें, नहा धो के ज्वार बीजें और एक कलश की स्थापना करें। और अगर आप नवरात्रे रखते हैं तो ये 9 दिन आपके लिए पवित्र। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवाण मंत्र से रोज एक माला का जाप करके देवी भगवती का आशीर्वाद ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का भी रोज पाठ कर सकते हैं, रोज के 2 अध्याय करें और अष्टमी वाले दिन उसको संपूर्ण कर सकते हैं। तो एक विशेष आशीर्वाद। 11-12-13 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख, ये तारीख आपकी हेल्थ इश्यूज थोड़े आ रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन दिखाई देता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कहीं पैसा वैसा भी ध्यान रखें। कहीं शेयर मार्केट में रुपया वगैरह ना लगाइएगा, उसमें फ़ायदे की जगह लॉस हो सकता है, उसका हमें ध्यान रखना है। 12-13-14 तारीख की यात्रा में जो हमने नवरात्रि रखे थे, आज उसको पूर्ण करने का समय आया। तो ऐसे में छोटी छोटी 8 बालिकाओं को बिठा के और एक हनुमान के प्रतीक एक छोटे बच्चे को बिठा के ये पूजा की जाती है। उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को दिया जाता है और उनके चरण धो के उनके आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो ये दिन, अष्टमी का दिन, भगवती के विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का। कुछ दिन लोग हवन भी करते हैं, वही नवान मंत्र से जाप करके देवी माँ से शक्ति और संवर्धन, ज्ञान संवर्धन, शक्ति संवर्धन, ये दोनों आशीर्वाद लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 15-16-17 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ऊपर से नीचे उतरते वक्त ध्यान रखें कहीं चोट ना लग जाए, बोन्स में कहीं तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखें। पेट में इन्फेक्शंस ना हो जाएं, इसका भी ध्यान रखना है। पैर में चोट दिखाई देती है, घुटने में या घुटने के नीचे, ऑफिस से चलते वक्त ध्यान रखें ये चोट इत्यादि ना लगे। तो बी केयरफुल।
ये आपके लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करें। 17 तारीख को मंगल वक्री हो जाते हैं, और जिनका मकर राशि है उनका मंगल तो नेचुरली 4th और 11th का लॉर्ड है, तो थोड़ा सा चोट इत्यादि लगने का भी ये योग बन जाता है, पैरों में तकलीफ आती है, तो बी केयरफुल। मंगल शनि का योग, मंगल वृश्चिक राशि में शनि के साथ ही चल रहे हैं। ये योग जब फाइनेंशियल गेन पहुंचाते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम का काम है, प्लास्टिक का काम है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कार्य है, दवाइयों का काम है, तो उसमें ये बहुत फायदे का। अगर आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, तो उसमें भी आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता देने वाला ये योग आपके लिए खुशियां लाने वाला बनता है। चलिए आगे चलते हैं। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं। 18, 19 ऑफिस कार्यों में विशेष लाभ, और अगर पॉलिटिक्स में हैं तो हो सकता है कि आपको बुलाया जाए और कोई महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा आपको सौंपी जाए, लेकिन उस पर आपको ध्यान रखना है। धूर्त लोगों से सावधान रहें, कहीं कोई आपको फंसाए ना, इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। चलिए 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। 22 तारीख को हनुमान जयंती है, चैत्र मास की पूर्णिमा। हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में एक फ्लैग लगाएं, कुछ लड्डू वगैरह वहाँ बांटें, तो हनुमान जी की कृपा से विशेष आशीर्वाद मिलने के योग बन जाते हैं। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं, और विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से अगर प्रॉपर्टी में कहीं रुपया लगाया है तो उसमें ध्यान रखिएगा, पेपर वगैरह सही हो, और दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के भी योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है इसके अंदर। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र का मेष राशि में प्रवेश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शुक्र जो यात्रा करता है 10th हाउस एंड 5th हाउस की, जब ये 4th हाउस में आ जाता है तो डेफिनेटली आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर आपका कपड़े का काम है, ज्वेलरी का काम है, तो उसमें भी लाभ देता है। अगर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य है तो उसमें भी विशेष लाभ हो जाता है। किसी स्त्री से विशेष संबंध होंगे और उनके कारण आपके बिजनेस में प्रमोशन होने के भी योग दिखाई दे जाते हैं। 26, 27, 28 तारीख के अंदर शुभ कामों में कहीं हो सकता है धन व्यय हो सकता है घर में कोई विवाह इत्यादि की योजना हो, तो मार्केट जाएं, कुछ परचेजिंग करें, और ये आपके मन को भी खुश रखेगा, और कुछ परचेजिंग वगैरह भी होगी। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए कि कहीं कोई चोरी ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। धन वगैरह कहीं रह ना जाए, पर्स इत्यादि, कहीं होटल वगैरह में जाएं तो अपना मोबाइल उन चीज़ों को चेक करते रहें, कोई चीज़ की चोरी भी हो सकती है। बी अलर्ट, देखिए अपना ध्यान तो खुद ही रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करते हैं। 28 तारीख को बुध वक्री हैं, शुक्र अस्त हो जाते हैं। शुक्र जब अस्त होते हैं तो बच्चों के प्रति थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ी उनकी हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखें। मकर राशि, तुम्हारे लिए तो मुझे एक बात कहनी है, पन्ना रत्न जरूर पहनो। 6, 6.25 कैरेट का पन्ना भाग्य की वृद्धि करने वाला है, और डायमंड रत्न पहनने से आपके जहाँ पब्लिक रिलेशन अच्छे होते हैं, वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ भी रिलेशन पॉजिटिव होते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाग्य साथ देने ही वाला है। ये कॉम्बिनेशन शुभ है। और नीला रत्न भी पहन सकते हैं। तो अगर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम है, लोहे का काम है, तो उसमें आपको विशेष फ़ायदा है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, या अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो डेफिनेटली ये सारे कॉम्बिनेशन आपको फ़ायदा देने वाले हैं। तो मकर, तुम्हारे लिए अच्छी बात है ये कि ये महीना आपके लिए अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ, प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, प्रॉपर्टीज़ वाइज अगर कहीं परचेजिंग है तो उसमें भी लाभ है। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना होगा। आप अपने फैट को कंट्रोल करिए, क्योंकि उससे और बहुत सी तकलीफ़ें जब बढ़ जाती हैं तो परेशानियाँ होती हैं। और मुझे एक बात और भी नज़र आती है, किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा, क्योंकि फिर उसके वापसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।
अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।